तो चलिए दोस्तों, आपको प्यार बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10वां का बहुपद चैप्टर प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर का 3 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। बोलता है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x है। देखिए अगर जिसको समझ नहीं आता ना, इसी को एक बार और लिखिए या करके। तो यहाँ से सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, या करके इसको नहीं लिख सकते। देखिए तो 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, आगे पीछे खड़े लिख दिए। अब हम क्या बोले थे कि लास्ट प्रथम को लास्ट में गुना कर देना है, मतलब लास्ट को फर्स्ट में कर देना है। फर्स्ट को लास्ट में गुना कर दो, लास्ट फर्स्ट गुना जो बोलते हैं। 6 18, फिर 18 को क्या तोड़ेंगे 2 से 9 बार में, मतलब जोड़ के या घटा करके हमें बीच वाला लाना है ना। तो देखिए 3 और 3 से तोड़ो तो 3 बार में, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, सही है। और 9 में 2 घटता है तो 7 आता है ना, फिक्स हो रहा है ना। तो क्या करेंगे 9 में से 2 घटा देंगे, तो लेकिन लाना है क्या माइनस में, तो इसको माइनस रखेंगे, इसको हम प्लस में रखेंगे। तो देखिए हम करते हैं, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में 2x और 3, क्योंकि गुना करके भी 18 लाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। कॉमन क्या क्या मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है और x भी मिल रहा है। 3 लिए तो 2x, यहाँ भी हो गया 3, होगा कि नहीं। ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो 1 आया हो जाएगा 2x माइनस 3। अगर ये दोनों डिब्बा सेम है तो प्रश्न क्या है अब तक सही है। तो 3x प्लस 1 हो जाएगा, एगो आया हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 3x प्लस 1 बराबर क्या मान लीजिए 0, तो 3x बराबर हो जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/3 आ गया। अब इधर देख लीजिए, ठीक है। हाँ इधर आ जाइए, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x होने जाएगा तो प्लस में x बराबर हो जाएगा 3/2। इस तरह से आया। तो इसके शून्यांक क्या हुए, शून्यांक जो हुआ कौन कौन हुए, 1/3 माइनस में और 3/2, ये हमारा क्या हुआ शून्यांक हुआ ना। शून्यक या शून्यांक जो बोलना है, शून्यक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब जांच करना है, क्या करना है जांच करना है, जांच करना है या करें करना है। तो अल्फा बराबर मान लेंगे -1, 1/3, पहला को अल्फा दूसरा को हम क्या मान लेंगे बीटा मान लिए। चलिए अब इन्हें हम जांच करते हैं, जांच करेंगे। पहला हम लिखेंगे शून्यांकों का योग, योग मतलब योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -1/3 प्लस और 3/2 होगा कि नहीं। इसी को जब एलसीएम दीजिएगा तो 6 -2 और प्लस में 9 होगा कि नहीं, देख लीजिए। हाँ इतना ही होगा और बराबर इन्हें हो जाएगा -x का गुणांक, ठीक है, और बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब आइए जब यही को हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7/6, क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। 7/6 x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से हमने पहला को सिद्ध किया, जांच कर रहे हैं। अब यहां से हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, कौन पद अचर पद, और बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है मेरा -1/3 है अल्फा, और इसको भी हम कर देते हैं। अब बीटा क्या है 3/2 है, इतना ही है। हाँ 3/2 है। इधर मेरा क्या है अचर पद, क्या है अचर पद। देखिए इसी को और थोड़ा सा कर देते हैं, 3 से कीजिएगा नहीं तो लिख दीजिए, पहले एक लाइन और करेंगे अचर पद और बटे क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। अब आइए इसको गुना कीजिए, देखिए कटेगा 3 कम 3 नहीं कटेगा, गुना है तो कटेगा। तो बचेगा क्या -1/2
अब बराबर इधर हो जाएगा अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हमने जांच किया हूं क्लास 1 का 3 नंबर प्रश्नों का। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। तो चलिए अब हम 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1 का 4 कहता है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हम 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर कुछ नहीं तो 0। अब दोनों कॉमन में क्या मिला 4u। तो u प्लस 2 खाली बचा है कि नहीं बचा है। अब बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब 4u बराबर को 0 हो जाएगा और u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो u बराबर यहाँ क्या बचेगा 0। इधर u बराबर क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस 2 होगा कि नहीं। अब आइए तो अब यहाँ देखेंगे कि शून्यांक हमको क्या बोला था शून्यांक नहीं निकालना है। तो शून्यांक कौन कौन हो जाएगा यहाँ पर। शून्यांक जो हो जाएगा हमारा 0 और -2 होगा। नहीं होगा 0 और -2 होगा। तो जांच करना है यह सत्यापित करना है। तो वो अल्फा बराबर मान लेते हैं 0 और बीटा बराबर मान लेते हैं -2। तो चलिए अब शून्यांक का योग निकालना है। शून्यांक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक हो गया। चलिए अल्फा है तो अल्फा का मान 0 है और प्लस बीटा का मान -2 है। इस तरह से है तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो -2 ही आएगा। तो बराबर हो जाएगा x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन किए हैं। अगला आइएगा तो अगला क्या है शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब आइए अल्फा इंटू बीटा तो 0 है और इधर -2 है। तो बराबर क्या हो जाएगा अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको कीजिए तो 0 बराबर क्या हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हमने 4 नंबर प्रश्नों का इसका सॉल्यूशन किए हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जिसको भी इसमें समझना है ले सकते हैं।